कौन सा लेंस में लेंस सूत्र स्थापित करना है? उत्तल लेंस। अवतल लेंस में हो गया है। ये वाला है उत्तल लेंस। एल हमारा क्या है? लेंस। उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु को 2f डैश और अनंत के बीच वस्तु AB को इस प्रकार रखा गया है कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब AB ऐसे है, यहाँ से AB A डैश B डैश उल्टा हुआ है ना, और वास्तविक है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बना है? F और 2F के बीच बना है। और प्रकाशीय केंद्र ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी का हो गया U, यहाँ से यहाँ फोकस ये है, तो यहाँ से यहाँ फोकस दूरी का हो गया, और यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब दूरी भी हो गया। लेंस कौन सा है? उत्तल। तो इसमें वस्तु दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब दूरी धनात्मक, फोकस दूरी धनात्मक। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। कौन कौन सा आकृति लेंगे? तो ये वाला AOB, AOB दिख रहा है, और इधर से A डैश OB डैश दिख रहा है। यहाँ से ये वाला इसी वाले आकृति से बना है ना दोनों, ये वाला एक त्रिभुज लेंगे, फिर क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप होगा तो भुजा एक अनुपात में निकलता है, उसमें से टेढ़ा वाला रेखा छोड़ देना है, बाकी जो दो बचेगा उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ से एक आकृति दिख रहा होगा MOF दिख रहा है, उसके बाद A डैश B डैश F दिख रहा है, और इन दोनों आकृति को फिर समरूप सिद्ध करेंगे, फिर उसमें से भुजा एक अनुपात में निकलेगा। फिर दोनों समीकरण को एक साइड में देखेंगे समान है तो दूसरा वाला भी समान हो जाएगा, फिर मान रखेंगे, सूत्र स्थापित। पहले भाषा लिख ले। माना L क्या है? L एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है जिसमें वस्तु AB को कहाँ रखा गया है? 2f डैश और अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार रखा गया है, इस प्रकार रखा गया है कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश F और 2F के F तथा 2F के बीच बनता है। बन रहा है इसमें। उसके बाद सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इतना चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार कौन कौन सा इसमें मान धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा, उसको लिख ले पहले। चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार, नियमानुसार तो क्या होगा? वस्तु दूरी को कैसे? वस्तु दूरी इसमें क्या होगा? OB क्या होगा? माइनस U होगा। प्रतिबिंब दूरी कहाँ से कहाँ तक है? O से B डैश, OB डैश भी होगा।
फोकस दूरी कहां से कहां तक फोकस दूरी होगा? ओ एफ होगा। अब दो त्रिभुज कौन कौन से लेना है? ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में हो गया। ए ओ बी में कौन सा कोण 90 है? कोण बी बराबर, इसमें 90 कौन है? कोण बी डैश। क्या हो गया? समकोण। उसके बाद वो दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ नहीं होगा, प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे ना, तो प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख होता है क्योंकि दोनों का शीर्ष है। कोण ओ बराबर कोण ओ क्या होगा? शीर्षाभिमुख को। इतना हुआ। जब दो हम यहाँ पे परिमाण मतलब दो प्रूफ दिए ना यहाँ पे, तो ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो इसलिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। कैसे हुआ? एंगल समरूपता से। जब त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा एक अनुपात में इधर से क्या निकलेगा? बटा इधर से बराबर इधर से और यहाँ पे बराबर ए डैश बी डैश। इसमें से देखना है टेढ़ा वाला कौन है? AO और ये वाला, इसको छोड़ दे। अगर यहाँ से ये बराबर नहीं होता तो फिर यहाँ से हमको कोण लेकर उसके बाद फिर हल करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा O बटा ओ बी डैश बराबर ए बी बटा ए डैश बी डैश। यहाँ तक दिक्कत? आगे अब त्रिभुज कौन कौन से लेना है? MOF ए डैश बी डैश एफ। इसको मानते हैं पहला समीकरण। अब त्रिभुज MOF और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इस वाले में समकोण कौन है? MOF में कोण O, इसमें कोण बी डैश क्या है? समकोण। उसके बाद इसमें क्या और मिलेगा? कोण F बराबर कोण क्या होगा? ये भी काट रहा है बीच में से, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो इसमें प्रमाण दिए तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। इसलिए त्रिभुज क्या हुआ? त्रिभुज MOF समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। कैसे हुआ ये? एंगल समरूपता से होगा। समरूप हो गया तो भुजा एक अनुपात में MO बटा बराबर OF बटा बराबर बटा ए डैश एफ होगा। टेढ़ा वाला कौन है? यहाँ से MO ए डैश बी डैश होगा। यहाँ पे MF ये वाला है और ए डैश एफ ये वाला है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर दिक्कत होता तो कहाँ से शुरू करते? ये वाला जो दोनों आ रहा है वहां से लिखते पहले, जो बचता फिर उसको लिख लेते। तो कौन लिखेंगे हम? MO किसके बराबर है? AB के है। इसके जगह पे लिख लें MO के जगह AB बट्टा में B डैश बराबर में बट्टा B डैश F। यहाँ ये चेंज कहाँ से हुआ? तो MO बराबर AB है। अब देख रहे हैं कि ये AB इस साइड है तो इसको हम इस साइड लिख सकते हैं। जैसे अगर 2 बराबर x आए तो x बराबर 2 भी लिख सकते हैं।
तो ये बराबर है तो इस साइड लिखे या फिर इस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओ एफ बटा बी डैश एफ बराबर में ए बी बटा ए डैश बी डैश। ये हो गया दूसरा समीकरण। पहला समीकरण में दूसरा समीकरण में उस साइड वाला बराबर है तो इस साइड वाला भी बराबर होगा। समीकरण एक तथा दो से क्या होगा, इधर ओ बी बटा ओ बी डैश, इधर क्या होगा ओ एफ बटा बी डैश एफ। कितना हो गया, ओ बी क्या है, यहाँ से यहाँ ओ बी क्या है वस्तु दूरी, तो ये इसके जगह पे माइनस यू रख सकते हैं। यहाँ से नीचे है ओ बी डैश यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी, इसको भी रख सकते हैं। ओ एफ क्या है, यहाँ से यहाँ फोकस दूरी, उसको भी रख सकते हैं। बी डैश एफ, तो बी डैश एफ ये कुछ नहीं है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से हम लिख लिए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बी डैश है, तो ये वाला केवल मान पूछ रहा है। अगर हम पूरा कहें 20 है और ये 10 है तो ये कितना होगा, क्या किए कि पूरा 20 में से हम ये वाला भाग घटा देंगे यानी 10 घटा देंगे। तो यानी पूरा में क्या किए हम, ओ बी में से ओ बी डैश है, यहाँ पे ओ बी डैश में से क्या घटाए, ओ एफ घटा दिए तो क्या आ जाएगा, बी डैश एफ आ जाएगा ना। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला, ये हो गया ओ बी डैश बराबर ओ एफ बटा में ओ बी डैश माइनस ओ एफ। अब मान रखते हैं, एक लाइन और रख जाएगा। ओ बी का मान यहाँ से सबका मान माइनस यू, ओ बी डैश का भी बराबर ओ एफ का एफ बटा ओ बी डैश का भी माइनस ओ एफ का एफ। कोना कोनी तीसरा तीसरी गुणा होगा तो इसमें होगा तो यहाँ से भी एफ होगा, भी एफ हो गया। अब इसमें होगा तो माइनस यू भी या फिर भी यू, और इसमें होगा तो प्लस यू एफ हो गया। अब दोनों तरफ क्या करना है, यू भी एफ से भाग करने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग, तो इधर होगा तो क्या होगा, यू भी एफ है, भी एफ बटा यू भी एफ बराबर में माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस में यू एफ बटा यू भी एफ होगा। भी एफ से भी एफ कट जाएगा, इसमें यू भी से यू भी, इसमें यू से यू और एफ से एफ, इसमें क्या बच गया है, एक बटा यू, इसमें माइनस एक बटा, इसमें एक बटा भी। हमको क्या चाहिए, ये वाला एक बटा यू क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो इसको हम इस साइड लेके चले और इसको इस साइड, ये हो जाएगा, ये वाला आएगा इस साइड तो एक बटा एफ बराबर में एक बटा भी, ये जाएगा इस साइड तो एक बटा यू। अब इसको सीधा करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। सिद्ध हो गया, समझा दे एक बार। लेंस था ये उत्तल, लेंस सूत्र स्थापित करना था। लेंस सूत्र ये हो गया 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा ए। तो हम लिए हैं कि ए लेग क्या है, उत्तल लेंस है, और इसमें वस्तु ए बी को 2f डैश और अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है कि इसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनता है। ये भाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सिद्ध करना है, वो लिखे हैं 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा ए। चिन्ह परिपाटी के नियम अनुसार, चिन्ह परिपाटी क्या है पहले ही बताए हैं। तो उसमें वस्तु दूरी, यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो वस्तु दूरी है,
तो वस्तु दूरी को कैसे सूचित करते हैं, यू से। तो इसमें लेंस उत्तल है इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक होगा वस्तु दूरी, यानी वो ओ भी हो गया हमारा माइनस यू। प्रतिबिंब दूरी यहाँ से यहाँ हो गया प्रतिबिंब दूरी, यानी ओ से बी डैश तक, तो भी होता है। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को एफ से। तो फोकस दूरी हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद त्रिभुज लिए हैं ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। ए ओ बी कौन सा त्रिभुज है, ये वाला ए ओ बी, ये वाला, और ए डैश ओ बी डैश ये वाला है। तो इस दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो कोण इसमें बी समकोण था और इसमें बी डैश लिखा गया, इधर समकोण है यानी 90 डिग्री। दोनों में कोण ओ मिल रहा है, जो शीर्ष इसका है काट रहा है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। जब दो इसमें हम प्रमाण दिए तो ये क्या हो गया, त्रिभुज समरूप हो गया। त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा एक अनुपात में निकलेगा। ये इधर का दो पहला और इधर का फिर दो पहला नीचे जाएगा, ये इधर लास्ट वाला, फिर इधर ये लास्ट वाला, और फिर फर्स्ट लास्ट, और यहाँ से फर्स्ट लास्ट हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि इस आकृति में कौन सा टेढ़ा वाला लाइन था उसको छोड़ देना है। तो यहाँ से ये वाला टेढ़ा वाला लाइन है, ये वाला ए ओ, यहाँ से ए ओ और फिर ओ ए डैश, उसको छोड़ दिए हैं, बाकी दो को लिए हैं। इसको मान लिया पहला समीकरण। अब त्रिभुज लेना है एम ओ एफ। एम ओ एफ कौन है, यहाँ से एम ओ एफ और इधर से ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज है ये। इन दोनों त्रिभुज को फिर क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें 90 ओ था और इसमें 90 बी डैश था, और एफ दोनों में मिल रहा था शीर्ष पे, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। दोनों त्रिभुज में दो दो प्रमाण मिल गया, जिससे यह क्या हुआ, समरूप हो गया। त्रिभुज समरूप हुआ तो भुजा एक अनुपात में निकला इसके जैसा। इसमें भी टेढ़ा वाला लाइन छोड़ देना है। तो टेढ़ा वाला लाइन कौन सा था, एम एफ, ये वाला था एम एफ, ये वाला एम एफ और ए डैश एफ, तो इसको छोड़ दिए, बाकी दो को लिख लिए। अब इसमें देख रहे हैं कि एम ओ किसके बराबर है, तो एम ओ ए बी के बराबर है, तो उसके जगह पे इसको चेंज कर दिए। अब यहाँ से देखिए कि ए बी इस वाले समीकरण में इस साइड है, तो यहाँ से हम इस साइड इसको चेंज कर लिए। ऐसे भी हो सकता था कि बराबर देख के दिखा सकते थे, बट सहूलियत के लिए इस साइड इसको कर दिए और बाकी इसको इस साइड। तो समीकरण 2 भी और समीकरण 1 भी, दोनों का एक साइड यानी उस साइड वाला बराबर है। हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी ये वाला भी बराबर हो जाएगा, इसमें का ये और इसमें का ये बराबर हो गया। अब देखते हैं यहाँ से ओ बी, तो ओ बी क्या है, यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी है, तो इसके जगह पर माइनस यू रख सकते हैं, तो उसको वैसे ही रहने दिए। ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, उसको भी वैसे ही रहने दिए क्योंकि वो भी होता है। और यहाँ से ओ एफ, तो ओ एफ क्या है, फोकस दूरी, उसको भी वैसे ही रहने दिए। और यहाँ से बी डैश एफ है, तो बी डैश एफ, तो इसका मान तो कुछ नहीं है, तो हम क्या किए, पूरा बड़ा वाला में से ये वाला भाग घटा दिए, तो बी डैश एफ निकल जाएगा, यानी यहाँ पे इतना किए हम। अब क्या किए, इसका मान रख दिए, ओ बी का मान माइनस यू था यहाँ से, और ओ बी डैश का भी, और ओ एफ का एफ, ओ बी डैश का भी और ओ एफ का एफ, तिरछा तिरछे गुणा किए, कोना कोने इसका, तो गुणा करने के बाद इतना आया। उसके बाद क्या किए, फिर दोनों तरफ यू बी एफ से भाग किए। भाग करने के बाद जो कट रहा था कटा दिए, जो बच गया उसको लिख दिए, और सजाना किस रूप में था, इस रूप में, यहाँ पे इस रूप में, तो इस रूप में इसको सजा दिए। तो उत्तल लेंस में लेंस सूत्र स्थापित हो गया। बंद करो।